आचार्य दुष्यंत त्रिपाठी आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रोधाम पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे भाग्य उदय के बारे में। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म प्रधानता की बात बताई थी और कहा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माम फलेतु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुक् माप्तु संगोऽस्त्व कर्मणि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्म के प्रति दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि यह कर्म प्रधान भूमि है। कर्म के अनुसार हम सबको फल की प्राप्ति होती है, जिसको जानने के लिए जन्म कुंडली के अंतर्गत ग्रह हमें कर्म और कर्म फल का ज्ञान कराते हैं। इसलिए हम अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से शुभाशुभ कार्य एवं कर्म फल का बोध करेंगे। हमारी जन्म कुंडली में दशम भाव कर्म क्षेत्र का ज्ञान कराता है। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि दशमेश कौन सा ग्रह है तथा वह कहाँ किसके साथ संबंध बनाए हुए है। फिर हम देखेंगे कि लग्नेश कौन है और कितना बलवान है, और उसके दशम भाव तथा दशमेश से कैसे संबंध है, तथा ग्रह की दशा या अंतरदशा आने पर शुभाशुभ कर्म फल की प्राप्ति होती है। इसके विषय में हम बड़ी ही सावधानी पूर्वक विचार करते हैं। हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं तथा प्रथम भाव यहाँ से स्टार्ट होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 भाव कभी चेंज नहीं होते हैं, और इस भाव को लग्न भी कहा जाता है, और लग्न भी कभी चेंज नहीं होता है। आपने भाव में गिनती लिखी होगी, जैसे कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, यानी कि तीसरी राशि कौन सी है? मेष वृष मिथुन। मिथुन राशि तीसरी राशि है, यानी हमें ये गिनती बोध कराएगी कि ये मिथुन यानी ये कुंडली मिथुन लग्न की है। अब हमें दशमेश का बोध करना है, यानी दशम यानी 12, यानी कि दशमेश कौन है? इसमें गुरु। यानी हमें दशमेश का इसमें बोध करते हुए, यानी हम गुरु को इसमें साक्षी मान के, यानी इस राशि यहाँ दशमेश भाव का स्वामी कौन है? गुरु। तो हमें सिर्फ और सिर्फ दशमेश भाव को फोकस करते हुए अपने कर्म फल, क्योंकि कर्म फल दशमेश से ही देखा जाता है, और इसके अलावा इसमें यह देखा जाता है कि दशमेश का स्वामी, जैसे कई बार आपने देखा हुआ ग्रह भी बैठे होते हैं, जैसे यहाँ पर सूर्य विराजमान है, यानी दशमेश से सूर्य का संबंध अच्छा है, और ये लोग मित्र हैं। और इसके अलावा सूर्य की राशि 5, यानी तीसरे भाव में सूर्य की राशि है, ये यानी अधिक मेहनत कराने वाला है। इसके अलावा तीसरी राशि यानी मेष वृष मिथुन, इसका स्वामी बुध है। जब जब बुध की दशा या अंतरदशा आएगी तो वहां पर 10वें भाव में सूर्य विराजमान है, इस कारण से व्यक्ति का संघर्ष बढ़ जाएगा। इसके अलावा हम इसके 12 यानी हम एक एक करके सभी ग्रहों के बारे में ये बताएंगे, कौन सा ग्रह किस नौकरी का, किस व्यवसाय का या किस क्षेत्र में हमें पदोन्नति प्राप्त कराता है। यदि दशमेश या दशम भाव में सूर्य हो और योग कारक है तो आपको पुलिस विभाग, विविध प्रकार के खेलों में, सेना में तथा सेना के उच्च पदों पर वकालत, चिकित्सा विभाग, शोधकर्ता, पीएचडी, गवर्नर, मंत्री, निर्देशक, इमारतों तथा
लकड़ी के कार्य, फर्नीचर, बिजली तथा इलेक्ट्रॉनिक कार्य, लाल वस्तु या लाल धातु, तांबा, इन सभी क्षेत्रों में अत्यंत उन्नति कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में दशमेश या दशम भाव में चंद्रदेव हैं और योग कारक हैं तो आपको अभिनेता, कवि, फिल्म निर्माण, कृषि कार्य, जौहरी, जल सेना, शराब उद्योग, दूध, दही, डीजल, पेट्रोल, वाहन चालक, होटल, रेस्टोरेंट, खाद्य पदार्थ, स्त्री उपयोगी सामान या निर्माण, पशुपालन, नर्स, कंपाउंडर, कागज, शक्कर, कार्य, मोती तथा चांदी की धातु में अत्यंत उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में दशमेश या दशम भाव में मंगल देव हैं और योग कारक हैं तो आपको पत्रकार, लेखक, गणितज्ञ, इंजीनियर, वैद्य, डॉक्टर, जादूगर, पुलिस अधिकारी, फोटोग्राफी, बेकरी, बिजली वस्तु, क्रय विक्रय, भूगर्भ, खनिज कार्य, भूमि भवन निर्माण, बिल्डर्स, मांस विक्रय, विस्फोटक कार्य निर्माण, जमीन जायदाद क्रय विक्रय, खेल वस्तु, होटल व्यवसाय, रसायन, इंजीनियर, गृह शास्त्र आदि, इन सभी कार्यों में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में दशमेश या दशम भाव में बुधदेव हैं और योग कारक हैं तो आपको परिवहन, संचार, यातायात, पोस्ट विभाग, रिसर्च, शोधकर्ता, रिपोर्टर, टाइपिस्ट, कंप्यूटर सेवा, शेयर मार्केट, कार्य कमीशन, एजेंट, बैंक बीमा, धन संपदा, अभियोजना, लेखपाल, अधिकारी, मुद्रक, क्लार्क, स्टेशनरी, अकाउंटेंट, प्रोफेसर या प्राचार्य, अध्यापक, कोचिंग क्लासेस, पर्यटन, यातायात, ट्रैफिक कार्य, मैनेजमेंट, व्यवसाय, मैनेजर, तंबाकू, घड़ी, टेलीविजन, ब्रोकरशिप, इंजीनियर आदि कार्यों में अत्यंत उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में दशमेश या दशम भाव में गुरुदेव हैं और योग कारक हैं तो आपको उपदेशक, आचार्य, मठाधीश, कथावाचक, अध्यापक, कोचिंग क्लास, न्यायाधीश, न्यायालय, विभाग कार्य, राजनेता, राजनायक, लीडरशिप, राजनीतिज्ञ, समाज सेवक, धर्माचार्य, पुजारी, टैक्सी सलाहकार, टैक्स विभागीय सेवा कार्य, निर्मात, लेन देन, सूद ब्याज, MP, MLA, प्रशासकीय पद, विशेष नायक, नीति निर्णायक, योजना प्रदायक, व्यवहार समायोजक कार्य, स्वर्ण, फल आयात निर्यात, मोम, शहद, पीले रंग की धातु का व्यवसाय, PhD आदि, इन सभी क्षेत्रों में अत्यंत उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में दशमेश या दशम भाव में शुक्र देव हैं और योग कारक हैं तो आपको राजनीतिक, अभिनेता, सरपंच, पटवारी, प्रधान, चित्रकारी, दूरदर्शन, टीवी, चलचित्र, सिनेमा, वीडियो, फिल्म, फोटोग्राफी, न्यायाधीश, ठेकेदारी, स्वर संगीत शिक्षक, गायक, वाद्य यंत्र सामान, क्रय विक्रय, वस्त्र बुनकर, कार्य, डिजाइनर, मुनीम, समाज सेवक, नाट्य कला, अभिनय, फिल्म निर्माण, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, पायलट ड्राइवर, विविध वाहन चालक, कवि, सोना चांदी, सर्राफ कार्य, विदेशी मुद्रा कार्य, रेडीमेड वस्त्र
व्यवसाय, फल व्यापार, शेयर मार्केटिंग, कार्य सुगंध, श्रृंगार वस्तु कार्य, विक्रय एवं निर्यात, फैंसी प्रसाधन, दूरदर्शन सेवा, मोबाइल सर्विस आदि कार्यों में अत्यंत उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में दशमेश या दशम भाव में शनिदेव हैं और योग कारक हैं, तो आपको लेखन, समाज सेवा, बिल्डर्स, भूखंड संपदा कार्य, कैशियर, रोड निर्माण कार्य, ठेकेदारी, पब्लिक सर्विस कार्य, श्रम विभाग, जमीन लेन देन, कृषि यंत्र निर्माण तथा विक्रय, लोहा वेल्डिंग कार्य, विविध यंत्र मशीनरी, रेलवे ठेकेदारी, सप्लायर, मैकेनिकल इंजीनियर, विद्युत विभाग सेवा, बिजली सामान, पंप, मोटर, गैस कार्य, भवन निर्माण, स्वतंत्र एवं शासकीय ठेकेदारी, श्रमिक, नेता, चर्म उद्योग, मुर्गी पालन, लोहा, कोयला, पेट्रोल, डीजल, चमड़ा, गैस, ईंधन, सीमेंट, लोहा, सरिया, रिफाइनरी, नर्सरी, अब बात करेंगे टेलरिंग, बुनाई आदि कार्यों में ग्रहों का प्रभाव जातक की फल प्राप्त, जीवन शैली, कार्य रचना, उद्योग व्यवसाय पर प्रभाव बनाता है। यदि आपकी कुंडली में 10वें भाव में राहु केतु विराजमान हैं, तो इसके मूल प्रभाव अनुसार विमान सेवा, विद्युत, मोबाइल, दूरसंचार, प्राण रक्षक, विशेष औषध, निर्माणकर्ता, राजनीतिज्ञ, अच्छे राजनेता बनाने में भी सक्षम रखता है। विषय निर्धारित चयन में ऊपर बताए गए ग्रहों का दशम भाव से संबंध हुआ या अन्य भाव के स्वामियों से संबंध आदि का विचार करके निर्णय लेना चाहिए तथा नर्सरी, मंत्री, कूटनीति, गुप्त अंग, शास्त्र, कॉमर्स, शिल्प, सर्जरी आदि कार्यों में उन्नति प्राप्त करता है। राहु केतु जिस ग्रह या भाव से संबंधशील बने रहते हैं, उसका भी प्रभाव स्पष्ट कर देते हैं। धन्यवाद। जल्दी हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।